साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। देखिए, यूट्यूब की दुनिया में आपको आज करोड़ों चैनल चल रहे हैं। कम से कम एक आध करोड़ चल रहे होंगे। उसी में हमारा भी ये चैनल है। तो सबसे पहले तो भाई जो शिष्टाचार है कि आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है और वेलकम है। इंग्लिश का शब्द भी ज़रूरी बोलना है, क्योंकि हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो आज शीर्षक चल रहा है, जो विषय चल रहा है, उस पर करने जा रहे हैं। और साथ ही उसका जो समालोचना होगी, जो उसका विवेचन होगा, जो विश्लेषण होगा, वो विश्लेषण का भी एक नई चीज़ आपको मिलेगी कि उस विश्लेषण का शीर्षक भी है पावन श्री रामचरितमानस के प्रसंगों से उस उद्धरण का हम विवेचन करेंगे। एक कठिन काम है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है, लेकिन ये एक प्रयोग हमारे चल रहे हैं। और भाई लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस और पावन रामायण है। रामायण और श्री रामचरितमानस में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा संस्कृति का और हिंदी का। भाई श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, अब जो बड़ी ही मीठी भाषा है, और रामायण जो है संस्कृति में लिखी गई है, जो संस्कृत से अब हम लोग एक तरह से दूर ही हो रहे हैं, इंग्लिश को हम प्रेफर दे रहे हैं, तो इसीलिए वेलकम शब्द का हमने उपयोग किया है। तो चलिए आज इस विहंगम चर्चा में आप ज़रूर शामिल हों और ज़रूर पूरा ब्लॉग सुनें। अब इससे बड़ा वास्तव में घटनाक्रम पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है जो वर्तमान समय में चल रहा है। भाई नाम तो आप सुन ही रखे होंगे, टैरिफ वार। तो किसी ज़माने में गोला बारूद, कारतूस, तलवार, भाले, बर्छी, अब मिसाइल्स से लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अब वो भी पीछे रह गई। अब ये नया प्रारूप आ गया है। बस आर्थिक रूप से किसी भी देश को तोड़ दो और उसके पर कतर दो, तो वो देश अपने आप धराशायी हो जाएगा। तो भाई आपको मालूम ही होगा कि आज शक्तियों में एक महाशक्ति है, अमेरिका देश, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा देश तो भाई हमारा देश ही है, उसके लिए तो कोई दुनिया में सबसे बड़ा है हमारे लिए। और दुनिया के लिए कुछ भी अपना सोचें तो सीधी आजकल टक्कर चल रही है टैरिफ वार के द्वारा। हाँ, एक तरफ हैं राष्ट्रपति ट्रंप और एक तरफ हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो वैचारिक लड़ाई है और वैचारिक लड़ाई ही अब होती है। तो चलिए इसको श्री रामचरितमानस से हम वो करते हैं। हाँ, एकदम नया आपको आनंद आएगा। हाँ, बिल्कुल आपको एकदम नई चीज़ मिलेगी, तो सुनिए अवश्य। देखिए, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, बड़ी चर्चित है कि आदमी बसे और सोना कसे। जब आदमी आपके किनारे आसपास बस जाए तो समझ लीजिए कि फिर आपको उसकी गुणवत्ता और उसके चरित्र के बारे में मालूम पड़ेगा कि इसका करैक्टर वास्तव में क्या है। और दूर के ढोल सुहावने, तो वास्तव में अमेरिका भाई महाशक्ति तो है ही और आगे से भी चला आ रहा है, लेकिन हमें उसके चरित्र को देखना पड़ेगा, उसके करैक्टर को। हाँ, तब आप सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आज आप किस पर विश्वास करें। और इसका प्रसंग हम श्री रामचरितमानस से ले रहे हैं। रामचरितमानस में दो पात्र आते हैं। एक पात्र हैं वानर राज सुग्रीव, आपने सुना ही होगा, भगवान के सखा, भगवान के मित्र प्रभु श्री राम जी के। और दूसरे हैं कौन? महाबली बाली भाई। बाली में 10,000 हाथियों का ताकत थी। तो भगवान प्रभु राम जी के सामने बड़ी विकट समस्या आ गई
और उस समस्या के बीच में थे पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि उन्हीं ने सुग्रीव जी से मुलाकात कराई थी। अब श्री हनुमान जी जब किसी से संपर्क या मुलाकात कराएंगे तो फिर उसमें कोई परीक्षण की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो सुग्रीव जी का तो परीक्षण श्री हनुमान जी ने कर ही लिया था कि ये निश्चल हृदय व्यक्ति हैं, सकारात्मक हैं, चरित्रवान हैं। और दूसरी तरफ था बाली। लेकिन एक बात आपको बताएं कि ये दोनों ही व्यक्ति भगवान के भक्त थे। हाँ, भगवान में, ईश्वर में उनको आस्था थी दोनों को, और दोनों ही भक्त थे। अब भगवान के सामने समस्या आ गई कि किसका पक्ष लिया जाए। तब उसमें भगवान, देखो गीता भी इस बात को कहती है कि हे मनुष्य, तुम्हें कभी ना कभी निर्णय तो लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जी ने अर्जुन को यही तो कहा कि हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जा, वरना तू जाने क्या होगा, ये होगा वो होगा, आदि आदि। तो भाई निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो या विकराल से विकराल समस्या हो, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो सही है, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम अपने किसानों के लिए, हम अपने मछुआरों के लिए, हम अपने उद्योगपतियों के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे दबाव में आकर कि हमारा और हमारे देश का और हमारे नागरिकों का नुकसान हो। हाँ, जो क्षति होती है तो उस क्षति को हम बर्दाश्त करेंगे और लड़ेंगे। लड़ने का मतलब सामना करेंगे जो परिस्थितियाँ आएंगी। तो भगवान ने भी सुग्रीव जी को यही शिक्षा दी कि तुमको बाली से लड़ना तो होगा भाई, हम मदद वैसे नहीं कर पाएंगे, निर्णय तुमको लेना पड़ेगा। बाली से अगर नहीं लड़ोगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और सुग्रीव ने कहा कि नहीं नहीं, बाली तो बहुत ताकतवर है, हमको मार ही डालेगा। बोले मार डालेगा तो मार डालेगा। इसी को तो मित्रता कहते हैं। हाँ, कि अगर मित्र कह दे कि जाओ दांव पे लग जाओ तो भाई लगो, अगर मित्रता असली है, क्योंकि आगे वो कल्याण के लिए सोच रहा है, आगे आपके वेलफेयर के लिए सोच रहा है। देखिए, बात बहुत गूढ़ मैं कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि रामचरितमानस तो ऐसी महान ग्रंथ है कि दुनिया का चाहे जितना विकराल से विकराल समस्या हो, सबका समाधान है, सबका प्रबंधन है, सबका मैनेजमेंट है। बस थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। हम कोई कथाकार नहीं हैं, ना हम कोई आचार्य हैं, ना हम कोई पंडित जी हैं, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। तार्किक बात सुनिए, वैज्ञानिक तथ्य से आपसे वार्ता करेंगे। हाँ, करेंगे श्री रामचरितमानस से ही। सुनिए, आनंद लीजिए। अब आप समझ लो कि प्रभु श्री राम जी तो मानव लीला कर रहे थे और उनके सामने कितनी बड़ी भयंकर समस्या थी कि उनकी राज्य की नागरिक पत्नी तो बाद में, माता सीता जी का अपहरण हो गया था। दुनिया की पहली आपराधिक घटना। समस्त दुनिया को आप देख लो, जितनी देर में हम बात कर रहे हैं इतनी देर में आप मन तो बहुत तेज होता है, मन से गति किसी की तेज नहीं है पूरी दुनिया में। पूरे मन से आप देख लो तो आपको निष्कर्ष निकल आएगा कि हाँ, वास्तव में पहली आपराधिक घटना है ये। आज हम पहली बार इस तरह का विमोचन मतलब कर रहे हैं। ये अभी आपको कहीं सुनने को मिला भी नहीं होगा, किसी आचार्य के द्वारा, किसी कथाकार जी के द्वारा। लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि दुनिया की पहली आपराधिक घटना थी माता सीता जी का अपहरण, जो एक दशकंदर रावण के द्वारा सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत की गई थी। हाँ, और महाबली बाली में इतनी ताकत थी और इतना बड़ा योद्धा था वो कि रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाए रहा था। देखो, कई लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे कि कहाँ की बात लेके बैठ गया है। हम बात वो नहीं ले रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि प्रासंगिकता देखिए आप, कि आज उन प्रसंगों की वैचारिक और दार्शनिक प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी कितनी है निर्णय लेने में।
मतलब मैंने एक शब्द ये कहा है कि मैनेजमेंट और प्रबंधन अगर आपको सीखना है तो श्री रामचरितमानस को सामने रख के और आप सीखिए, तो दुनिया की ट्रंप नहीं, ट्रंप के जो ट्रूमैन थे 1945 में 9 अगस्त, अभी 2 दिन पहले 9 अगस्त थी ना, तो उन्होंने निर्णय लिया था नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराने का। क्यों? जापान पे ही बम क्यों गिराया? इसलिए गिराया कि जापान के लोग अहिंसावादी थे, महात्मा बुद्ध जी के पुजारी थे, हैं ही, आज भी हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने समझा कि ये देश ऐसा है कि ये कभी बदला नहीं लेगा हमसे, और आज तक जापान बदला नहीं ले रहा है। क्यों? उसकी सोच नहीं है। तो आप समझ लीजिए, अब आपको चरित्र का हमने वेरिफिकेशन करा दिया। सबसे बड़ा नरसंहार मानव के द्वारा अगर किया गया है तो वो देश अमेरिका है, और आज तक उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया गया है। मेन चीज़ ये है, अगर आपने प्रायश्चित कर लिया तो आपका अपराध क्षम हो जाता है। तो तब ट्रूमैन साहब थे राष्ट्रपति अमेरिका के, आज श्री ट्रंप साहब हैं। अंतर कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं। देखिए, विज्ञान आपको भौतिक सुख दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। आपके जीवन में कहीं उपयोग नहीं है विज्ञान का, सिर्फ भौतिक सुख आप प्राप्त कर लो बस। और किसी को मारना हो तो आप उनका उपयोग कर लो, बस यही है विज्ञान का काम। अब इतिहास क्या करता है? अब इतिहास अगर आपको याद हो तो आप आज जान जाएंगे कि अमेरिका का चरित्र क्या है। इम्फाल की लड़ाई सुनी है आपने? इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई। इम्फाल की लड़ाई सीधे रूप से अमेरिका ने भारत के ऊपर हमला किया था। भारत के ऊपर हमला कर चुका है अमेरिका, वही है इम्फाल की लड़ाई। क्या था? एक तरफ ब्रिटिश सेना थी जिसमें भारतीय शामिल थे, बात समझिए आप, और एक तरफ जापान की सेना थी और हमारी आज़ाद हिंद फौज थी। बात समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ। तो आज़ाद हिंद फौज और जापान की सेना भारत को एक तरह से स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील थी। वही इम्फाल और कोहिमा का युद्ध हुआ था। तो भारी पड़ रही थी, अंग्रेज हार रहे थे। तब अंग्रेजों ने अमेरिका से मदद मांगी थी एयर स्ट्राइक करने की, हवाई हमला करने की। और हवाई हमला इम्फाल पर भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज के ऊपर हुआ था, जिसमें हमारे 26,000 सैनिक भारतीय देश प्रेमी अमर वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। इसलिए कहाँ तुम भारतीय चक्कर में पड़े हो, इस देश का आप गुणगान गा रहे हो। ये देश चरित्र से देखिए, तो चरित्र ही प्रभु श्री राम जी ने बाली को देख के और बाली का वध किया था। बाली ने कहा भी था भगवान से, क्या कहा था? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमन नाथ मुहि मारा। भगवान, उसने अपनी बात रखी कि मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी आपका प्रेमी हूँ, और सुग्रीव भी उतना ही प्रेमी हैं, तो आपने मुझे क्यों मारा? तब भगवान ने उनको जवाब दिया था बाली को, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम ए चारी, इन्हें क्रुदुष्ट बिलोकत जोई, ताय बधे कछु पाप न होई। तो चरित्र को देखा था और चरित्र को देख के निर्णय किया था। दूसरी महाशक्ति भी हमारे सामने है, जिसको रूस कहते हैं आज। वो भी है भारत के सबसे महान क्रांतिवीर, शिरोमणि कह रहा हूं मैं, पूज्य श्री सरदार भगत सिंह साहब को जब फांसी अंग्रेजों ने दी तो उनके हाथ में एक किताब थी। उस किताब के द्वारा वो ये संदेश हमको दे गए हैं भारतीयों को, लेकिन हम लोग अंधे हैं और हम लोग गुलाम रहे हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनकी वैचारिकता को नहीं समझ पाए, और हम जो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे उनको अपना हीरो बना लिया हमने। उन्होंने अपने अंतिम, जब शहीद होने जा रहे थे फांसी के तख्ते पर, तब लेनिन जी की जीवन परिचय उनके हाथ में था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी
कि हमको तो सुबह 7 बजे फांसी दी जानी थी, अभी शाम को ही हमको फांसी क्यों दी जा रही है। हमको इस किताब को रेवोल्यूशनरी ऑफ लेनिन, हमको इस किताब के पन्नों को पूरा पढ़ लेने दीजिए। इस अत्याचारी अंग्रेज सरकार ने उनको वो किताब पढ़ने की पूरी नहीं दी। हे भारतीयों, तुम उस किताब को पूरा करो। वो किताब अधूरी है, वो दोस्ती है, वही चरित्र बल है। सुग्रीव जी को साथ दो। प्रभु राम जी ने सकारात्मकता का साथ दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार, चाहे नेपोलियन हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, सबको अगर विजय दिलाई है तो रूस ने दिलाई है। उसने मानवता की हत्या नहीं की कहीं भी। हाँ देखिए, थोड़ा सटीक, थोड़ा कड़क विवेचन है भाई। अब समझा करिए आप। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, अपने आप को योग्य तो नहीं मान रहा हूँ, लेकिन विचार तो विचार हैं। विचार तो स्वच्छ नदी के जल की तरह हैं। अगर ये चलते रहेंगे तो वैचारिक शैली कुछ ना कुछ वैचारिक क्रांति ही होती है। हाँ खैर, वो तो अलग बात है। तो हमें चरित्र को पकड़ना है, और भारत सरकार इस समय चरित्र को ही पकड़ रही है। पूरी दुनिया महाभारत की तरह दो खेमों में बट गई है आज की तारीख में। हाँ, हमारे साथ एक देश सशक्त रूप से खड़ा है, अलग, जो अभी तक कभी चर्चा में नहीं था। वो है ब्राज़ील। और है इस जो ये टैरिफ वार चल रहा है, इसका मूल कारण है ब्रिक्स। और ब्रिक्स के बाद है मुद्रा, डॉलर। डॉलर का संघर्ष पहली बार जब से अमेरिका गठित हुआ है, पहली बार किसी ने चुनौती दी है, वो दी है ब्रिक्स संगठन ने और भारत के वर्तमान सरकार ने। हाँ, एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हमारे सरकार ने निर्णय लिया है कि 5,000 टन कुंटल चावल गया था बंदरगाह में, अमेरिका के रखा हुआ था, वापस करा लिया गया है। ये खुली चुनौती है। ठीक है, भगवान चाहते तो बाली का सहयोग लेके और रावण से माता सीता जी की वापसी करा लेते, लेकिन फिर युद्ध कैसे देखने को मिलता, फिर रावण का संहार आपको कैसे देखने को मिलता। तानाशाह और अहंकार ही ईश्वर खाते हैं। ईश्वर अगर कोई किसी का खाता है, कोई चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ नष्ट करते हैं तो अहंकार को करते हैं। देखा जाएगा कौन अहंकारी है, समय बताएगा आगे। फिलहाल श्री रामचरितमानस से प्रेरणा लें और मोटिवेशन लें। और वर्तमान में सरकार को पावर कहाँ से मिल रही है, आपको ये भी बता दें। इसका रहस्य अगले एपिसोड में आपको मिलेगा जानकारी कि भारत सरकार 2 सालों से 22 जनवरी 2024 से इतनी मजबूत क्यों हो रही है। थोड़ा चित्र भी आप देखिए, नमन करिए और मोटिवेशन लीजिए। हाँ, पावर है। आगे आपको प्रसंग सुनाएंगे दशकंधर रावण का और पवन पुत्र श्री हनुमान जी का दरबार में जो डिबेट हुई थी, उस डिबेट से आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगले एपिसोड में आपको मिलेगा। अवश्य सुनने के लिए रामचरितमानस से मोटिवेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए और हमारे चैनल को इस नए संवाद में नई जागरूकता के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वास्तव में एक विकास की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान पीछे है, हम विकसित हो रहे हैं और वो विकसित होते देखना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हमारे जो अपोजिट हैं उनका वो गठबंधन कर रहे हैं। और जिस विचारधारा के लोग आपके दरबार में, आपके महल में, आपके निवास में आने लगेंगे, आपकी भी विचारधारा उसी तरह की हो जाएगी। 2 महीने पहले एक घटना घटित हुई है व्हाइट हाउस में, उस घटना का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। कोई बात नहीं, जीतेगी सकारात्मकता ही, और जीतती ही है। आज तक मानवता ही जीती है, लोकहित ही जीता है, और सकारात्मकता और नीति जीती है इस दुनिया में। ये इतिहास कह रहा है। कोई भी
धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी विचारधारा हो, दो ही दुनिया में विचारधाराएं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, इन्हीं दोनों की लड़ाई होती रही है। जीतती हमेशा सकारात्मकता ही है। इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, प्रतीक्षा। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने समय दिया इतना, और बहुत बहुत आपको थैंक यू, थैंक यू।